कुछ ही मिनटों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा चौधरी कंवरपाल जी से, हमारे कृषि मंत्री, वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से हम सबको प्रेरित करें। चौधरी कंवरपाल जी। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भाई घनश्याम दास जी, हमारी कैंडिडेट यहां से श्रीमती बंतो कटारिया जी, और हमारे इन 4 लोकसभाओं को जो देख रहे हैं आदरणीय कृष्ण पवार जी, भाई वेदपाल जी, राजेश सप्रा जी, मदन चौहान जी, चौधरी बलवंत सिंह जी, देवेंद्र चावला जी, रामनिवास करक जी, गोपाल खत्री जी, गोमन सिंह गिरमत जी, श्रीमती नीता खेड़ा जी, श्रीमती रोजी मलिक जी, संतोष सारवान जी, पूर्व मंत्री, संगीता सिंगल जी, रमेश छस्का जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन पूर्व विधायक ईश्वर पलाका जी, कृष्ण सिंगला जी, सुरेंद्र बड़कड़ जी, विभोर पौजा जी, नीरज गुप्ता जी, अनिल बराचौर जी, नायक जी को जय श्री राम। नायक जी को जय श्री राम। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंच चुके हैं। नायक जी को जय श्री राम। नायक जी को जय श्री राम। नायक जी को जय श्री राम। अब की बार, फिर एक बार, अब की बार, फिर एक बार, नायब जी को, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष और हमारे विधानसभा यमुनानगर के तीनों मंडल अध्यक्ष वो पुष्प देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला यमुनानगर में पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष और हमारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा जी, विभोर पहुजा जी, अनिल बलाचौर जी, नीरज गुप्ता जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय यमुनानगर से विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी से कि वो स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक जी स्मृति चिन्ह देते हुए शाल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और एक स्मृति चिन्ह भगवान शक्ति का प्रतीक, एक तलवार, मैं आग्रह करूंगा हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से श्री जुगल किशोर बिहानी जी, श्री अजय मानिकताला जी, श्री संदीप जिंदल जी कि वो तुरंत मंच पर आए और एक स्मृति चिन्ह भगवान राम जी का स्वरूप हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला में पहली बार पहुंचने पर अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करती हुई, अभिनंदन करती हुई यार नीचे कर दो, वो बांध रखा अरे नहीं जी नीचे कर दो यार। कर्मचारी प्रकोष्ठ की तरफ से हमारे
सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प देकर और शॉल द्वारा स्वागत कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं श्री रोशनलाल शर्मा जी और उनके सभी साथी। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष जी से कि वो शब्दों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी। यार नीचे चले जाए यार, क्या भाई मेरे को किन्ने कहा अरे तो जोड़ जिन्ने क्या नीचे कर ले यार, ये टूट जाएगा फिर पैदा क्या होगा। कोई बात नहीं, तू कहाँ टूट रहा है इतने वजन से। भारत माता की। जैसे माननीय घनश्याम जी ने हम सबको सिखाया, दोनों हाथ उठाकर और मुट्ठी बंद करके भारत माता की वंदे वंदे। बहुत ही सम्माननीय हमारे हरियाणा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, जो आज यमुनानगर की इस विधानसभा में विजय संकल्प रैली को यमुनानगर के जनसमूह को संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं आपका यहां पहुंचने पर कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार हम ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और एक जयघोष के साथ जो हमें माननीय मोदी जी ने एक संकल्प दिलाया कि अब की बार 400 पार, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जयघोष के साथ स्वागत करेंगे। अब की बार पूरे जोर लगा के सभी दोनों हाथ उठाकर, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नायक जी को जय श्री राम, नायक जी को जय श्री राम। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला यमुनानगर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, हमारे हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का, हमारे 3 लोकसभा क्लस्टर के संयोजक, राज्यसभा सांसद, 4 लोकसभा के हमारे सांसद माननीय पवार जी का, माननीय यमुनानगर के विधायक जो यमुनानगर की आन बान और शान है, जिन्होंने पिछले 9.5 सालों में यमुनानगर के एक नक्शे को बदलने का काम किया। चारों तरफ सुंदर 4 मार्गीय सड़कें आप सभी के लिए 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ आप लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर को 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का और माननीय पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री जिनकी सोच थी कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज मिले, ऐसा यमुनानगर विधानसभा में जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराकर जिसका काम चल रहा है, ऐसे आपकी हमेशा सोच के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले माननीय विधायक जी का मैं इस मंच पर सभी सम्मानित पार्टी पदाधिकारियों का आप सबकी ओर से यहां पहुंचने पर मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और यमुनानगर की जनता जो 4 बजे से, जिस समय बहुत कड़ी धूप थी, उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहां पर आई हुई है, मैं आप सभी का भी कोटि कोटि अभिनंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपके बीच में माननीय हमारे कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी जो हमारा संबोधन दे रहे थे, तो आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ मैं निवेदन करूंगा माननीय कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी से वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी। हमारे बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मैं उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, हमारी कैंडिडेट श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल, और वो कमल का फूल क्यों चाहिए भाइयों? 2014 को एक बार याद कर लो, जब 2014 में हम कहीं भी बैठते थे तो आप कहते थे कि डेवलपमेंट हमारी नहीं होगी, डेवलपमेंट तो उस साइड की होगी जहां का मुख्यमंत्री है। नौकरी की बात करते थे तो ये कहते थे नौकरी उस साइड में मिलेगी जहां का मुख्यमंत्री है। भाइयों, कोई कल्पना नहीं करता था जब मुख्यमंत्री जी ने कही थी ये बात कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और प्रधानमंत्री जी ने कही थी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और कहा था सबका विश्वास।
और भाइयों आज वो सारी चीजें आप पूरी होती देख रहे। आज किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है, आज किसी की काबिलियत को कोई रोक नहीं सकता। और ये पहली ऐसी सरकार है भाइयों जब गरीब आदमी को गिड़गिड़ाना पड़ता था कोई चीज लेने के लिए, लेकिन आज किसी को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। उसके घर पे जाके उसकी चीज दी जाए, चाहे उसका बीपीएल का कार्ड है, चाहे उसका आयुष्मान का कार्ड है, चाहे उसकी पेंशन है, चाहे उसकी और कोई लाभ है, वो लाभ वहीं दिया जाता है। और भाइयों अगर देश की बात देखो मोदी जी की, तो आपको याद होगा हमने वो राज भी देखा कि पाकिस्तान ने गड़बड़ कर दी और प्रधानमंत्री ने कहा हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, और कोई काम नहीं होता था। लेकिन भाइयों आज आपने देखा हर बात के पीछे जब कहते थे कि इसके पीछे तो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, तो भाई ना तो कांग्रेस का हाथ छोटा और ना पाकिस्तान का हाथ छोटा, दोनों हाथ साफ कर दिए। आज कोई साथ नहीं। और भाइयों अगर पाकिस्तान का हाथ खत्म करना तो भाइयों पहले कांग्रेस का हाथ खत्म करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का हाथ खत्म हो जाएगा तो समझ लो पाकिस्तान का हाथ है अपने आप खत्म हो जाएगा। एक ऐसा निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, और अगर ऐसा निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री बनाना तो यहाँ से ज्यादा मतों से हम यहाँ से श्रीमती बंतो कटारिया जी को चुनाव जिता के भेजे, इतनी मैं अपील करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने यमुनानगर के बहुत ही लोकप्रिय हर दिल अजीज माननीय विधायक हमारे श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उनके स्वागत में कुछ शब्द कहें। माननीय विधायक जी। सर एक बार जोरदार नारा लगा के दोनों मुट्ठियां बंद करके हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यमुनानगर विधानसभा की इस विजय संकल्प रैली में मुख्य वक्ता के रूप में आए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी, जिनको संगठन का पूरा अनुभव है और उस अनुभव का लाभ उठाते हुए संगठन ने पहले आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद का दायित्व दिया। अपने इस संगठन में कोई भी कार्यकर्ता काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी सैनी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे अंबाला लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे कृषि मंत्री श्रीमान कंवरपाल जी, हमारे क्लस्टर इंचार्ज श्रीमान कृष्ण लाल जी पवार और सम्मानित मंच, मातृशक्ति एवं मेरे मित्रों, आज यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की इस विजय संकल्प रैली में आपने मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं के विचार सुने और एक मत से सभी ने भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान इस समय राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में चर्चा की। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यमुनानगर की क्या स्थिति थी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ कितना विकास हुआ, यदि उसको संक्षेप में बताना हो तो यहाँ पर यमुनानगर में 200 बिस्तर का नया सिविल अस्पताल 100 करोड़ की लागत से बना, 1000 करोड़ की लागत से यहाँ पर नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहाँ हर वर्ष 250 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। यमुनानगर में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब वो यहाँ पर आए थे, खजूरी रोड की क्या हालत थी, 10 करोड़ की लागत थे, उसका नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और वहाँ पर सीवरेज बिछाने का काम किया। इसी तरह बाटी मायदे वाले पुल का 10 करोड़ की लागत से निर्माण किया। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने कैंप के क्षेत्र में डिस्पेंसरी बनाई, सरोजनी कॉलोनी के क्षेत्र में डिस्पेंसरी बनाई और यमुनानगर के चहुमुखी विकास के लिए एक
नगर सेवक के रूप में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए और संगठन से प्रेरणा लेते हुए हमने यमुनानगर के चहुमुखी विकास का प्रयास किया और आज यमुनानगर की स्थिति क्या है आप भली भांति जानते हैं। मेरे मित्रों, ठीक इसी प्रकार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए, यदि उसको 2-3 पंक्तियों में कहना हो, बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर भर्ती, हरियाणा एक हरियाणवी एक, समान विकास समान रोजगार, सारे हरियाणा के जनता को 2 करोड़ 80 लाख की जनता को अपने परिवार का सदस्य मानना और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर घर तक सुविधा देना, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया। इसी तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत प्रगति की। धुआं मुक्त रसोई, 11 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ पक्की छत, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और इसके साथ साथ ही देश की सुरक्षा की गारंटी, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना आदि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इसी प्रकार ये काम आगे बढ़ता रहे, देश प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सुरक्षित हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो। आज कमल के फूल की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आना देश की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी की राम राम देने के लिए प्रत्येक मतदाता तक जाएं, नायब सिंह सैनी जी की राम राम देने के लिए प्रत्येक मतदाता तक जाएं और कमल के फूल पर उनको बटन दबाने के लिए प्रेरित करें और अब की बार 400 पार का आंकड़ा पार करते हुए हम देश में एक सशक्त और मजबूत सरकार दें और श्रीमती बंतो कटारिया जी को अधिक से अधिक मतों से विजय श्री दिलवाएं। इतना ही निवेदन आपके श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत ही लोकप्रिय, हमारे बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, जिनको सुनने के लिए आप लोग 4 बजे से यहां पर आए हुए हैं। एक जयघोष के साथ नायब जी को जय श्री राम। भारत माता के
मेरठ से ही सीधा आप लोगों के बीच में आने का यह अवसर मिला है, क्योंकि सीधा आप लोगों के बीच में आया हूं और इस कारण से देरी भी हुई है और उस देरी के लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सब के लिए, क्योंकि जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा कि मैं सीधा यमुनानगर में पब्लिक मीटिंग है उसके अंदर जाऊंगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी को बोलना मेरी तरफ से कि हर व्यक्ति घर घर जाकर के उनको मेरी राम राम बोलना। मैं आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको राम राम बोलता हूं। भाइयों, ऐसा नेतृत्व है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसने आज देश दुनिया के अंदर भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। आज ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के पास सही नीति भी है, सही नेतृत्व भी है और सही योजना भी है। भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं, आज लोगों के जीवन को सरल करने का काम, लोगों को कनेक्ट करने का काम इन 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है जब मैं पंचकुला से चंडीगढ़ से चलता था और मुझे सहारनपुर जाना होता था तो बड़ी दिक्कत का सामना ये 2014 से पहले करना पड़ता था। 4-4 घंटे तो यमुनानगर में लग जाते थे, लोगों का समय भी बर्बाद होता था, लोगों का खर्चा भी ज्यादा हो जाता था। परंतु देश को एक नई दिशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। आज अगर पंचकुला से आप लोग चलते हैं, मात्र 1.5 घंटे के अंदर आप सहारनपुर को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा सरल ये लोगों के जीवन को करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश के अंदर नई नई योजनाएं बना करके गरीब व्यक्ति को उनका लाभ पहुंचाना है। आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके देने का कार्य लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और चाहे हमारे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके उनको मजबूत करने की बात हो, और चाहे डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के अंदर हम सब देखते हैं, नहीं तो पूर्व की सरकारें, आइयो अगर एक बच्चे को नौकरी लेनी होती थी तो उसके पूरे परिवार को, पूरे गांव को चक्कर काटने पड़ते थे। परंतु इस डबल इंजन की सरकार ने, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम हरियाणा के अंदर बनाया कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग जाता है। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाबद्ध तरीके से लोगों को लगातार उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और हम देखते हैं कि देश के अंदर ये देश भूला भी नहीं है। अभी पूर्व वक्ता हमारे चर्चा कर रहे थे, हम सब जानते हैं ये 2014 से पहले की बात है कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बरसात का मौसम हो। आपको
3 दिन इंतजार करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की कि जिसके घर के अंदर ये गैस का कनेक्शन नहीं था। भाइयों, ऐसी सरकार है कि लोगों को लाइन से दूर करने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आप सब यमुनानगर की सरदारी को आज बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। इतनी भारी संख्या के अंदर 4 बजे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग, क्योंकि ये चुनाव का समय है और हमारे सामने 25 मई को हमने हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की बागडोर सौंपने का भाइयों संकल्प लेना है। और यहाँ से भी, क्योंकि आदरणीय कटारिया जी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा समय आदरणीय कटारिया जी के साथ रहने का मिला है, जो उनकी सोच थी और जिस प्रकार से वो काम करते थे, उनकी लगातार सोच रहती थी कि हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़े और उसको लेकर के वो कार्य करते रहते थे। कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कटारिया जी को ये कमल का फूल दिया है और मेरी आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप हम सब एकजुट होकर के यहाँ से बंतो कटारिया जी को कमल का बटन दबा करके बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें, ताकि जो देश ने एक नारा दिया है, आज देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, और उस 400 पार के अंदर हमारी अंबाला की ये सीट भी उसके अंदर एक मजबूती से जाए, और उसके लिए हम सब एकजुट होकर के एक मुश्त यहाँ से कमल के बटन दबा करके बंतो कटारिया जी को यहाँ लोकसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं देखता था, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता आपकी तरह ही काम करता था, परंतु इस संगठन की शक्ति है और उस संगठन की शक्ति के अंदर ही आज महत्वपूर्ण पोस्ट के ऊपर मैं मुख्यमंत्री की ये पद के ऊपर बैठाने का, अगर किसी पार्टी के अंदर दल में कोई मादा है तो भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों, इसके अंदर साधारण कार्यकर्ता भी उच्च से उच्च पद के ऊपर वो बैठ सकता है, ये किसी और दल के अंदर नहीं है। भाइयों, आज लोग इस प्रकार की जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरकरार करके भाइयों वोट बटोरने का भी काम करेंगे। हमने इस बात से भी सचेत होना है, हमने इस बात को भी ध्यान में रखना है। मुझे ध्यान में है, ये यमुनानगर की भूमि है, यहाँ पर कांग्रेस ने एक रैली की थी और ये कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु आज तक 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए, और ये 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज हरियाणा के हर गांव के अंदर अगर 24 घंटे बिजली मिली है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही शासन के अंदर ये मिली है। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि हम सब इस विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए, जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हमने 2047 तक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। इस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, ताकि ये देश ये विकास की और ऊंचाइयों को छू सके। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी के ऊपर आप लोगों ने बैठाया, तो ये देश आर्थिक रूप से 11वें स्थान के ऊपर था, परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर ये भारत 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है।
और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम ये संकल्प लेकर के ये काम करेंगे कि भारत आने वाले समय के अंदर ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। इसको हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है और जो उन्होंने एक मिशन लिया है कि विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र को हम सब की महती भूमिका उसके अंदर रहे और एक एक वोट हमने कमल के बटन का दबा करके यहाँ से बंतो कटारिया जी को सबसे बड़े बहुमत से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब भारी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चले गए।